Hello students, so welcome you in the another video of the chapter 3. So here we are starting magnetic ink character recognition, means MICR. So magnetic ink character recognition is a technology that is prevalent in a banking industries. Means ये जो MICR टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रूप में किया जाता है. It is used for a faster processing of check, and this technology allows reading of information such as account number directly from the printed documents. और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चेक की फास्टर प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर किया जाता है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी अकाउंट नंबर को आसानी से प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में से आसानी से रीड कर सकते हैं और जल्दी ये वर्क है, ये टेक्नोलॉजी है वो काम करती है. MICR code can be easily read and understood by a humans, while barcode though easily read cannot be and easily understood by the humans. और MICR जो कोड्स हैं वो इंसान है वो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उसी जगह जो बारकोड जो कोड्स होते हैं उसको इंसानों के समझने में बहुत ही दिक्कत आती है या तो वो समझ नहीं सकते हैं. Here the content is written using a special magnetic ink prepared from the iron oxide. और यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो इसी टेक्निक से मैग्नेटिक इंक की मदद से लिखी गई हैं और ये जो मैग्नेटिक इंक है वो आयरन ऑक्साइड से बनाई गई है. सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर. So electronic card reader reads content from a small plastic card called a electronic card, and the data is read from the card and transferred to the computer. तो आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है बहुत सारे शॉप्स पे देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा. और ये क्या करता है, छोटे से प्लास्टिक कार्ड से, यानी कि जो हम ATM क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं उसमें से जो भी नंबर है उसको रीड कर वो कंप्यूटर को डेटा है वो ट्रांसफ़र करता है. सो बैंक ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन card and credit card are such small plastic card that contain information about the card holder. और जो ATM कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो एक ऐसे छोटे प्लास्टिक कार्ड्स हैं जिसके अंदर कार्ड होल्डर यानी वो जिस व्यक्ति का कार्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और उसी को रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है. The information about the current transaction, say current bill or a purchase, is added from the card reader device, and figure 3.7 shows an example of an electronic card reader. और आपने समझो कि कोई अभी खरीदी की है और उसी का जो बिल है आप अगर वो कार्ड से पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या करेगा, उस बिल को आपके कार्ड के अंदर जोड़ देगा. और यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की है और यहाँ पर आपने ब्लैक कलर के भी डिवाइस ऐसे देखे होंगे. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीच एंड विजन डिवाइसेस. तो बिसाइड दिस पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस, स्पीच एंड विजन इनपुट डिवाइस सिस्टम इज ऑल्सो पॉपुलर एंड स्पीच इनपुट इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग dictation of a text for correspondence as well as the develop fully automated system that operate on a speech. और यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो कि स्पीच और विज़न डिवाइस उसे हम कहते हैं. और यहाँ पर स्पीच इनपुट की मदद से आप कोई भी कमांड है उसको फुली ऑटोमेटिक तरीके से किसी के भी कंप्यूटर में, किसी के भी सॉफ्टवेयर में आप इनपुट कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग कमांड ऑफ बाय टाइपिंग, सिलेक्टिंग और स्कैनिंग, डायरेक्ट वॉइस कमांड कैन बी गिवन. एंड यहाँ पर आप जब वॉइस कमांड का या तो स्पीच कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की टाइपिंग, सिलेक्टिंग या तो स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप सीधा वॉइस कमांड से यानी आपकी आवाज़ से ही उस सारी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कंसिडर यू हैव अ फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक हाउस दैट ओपन डोर्स फॉर यू व्हेन यू से खुल जा सिम सिम. तो आप जैसे कि यहाँ पे समझ रहे हैं कि जैसे आप बोलो आपका घर है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आप वहाँ पे घर के बाहर जाके बोलते हो खुल जा सिम सिम और दरवाज़ा खुल जाता है. तो यही एक क्या है, स्पीच टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है. Vision input is used for robot performing risky tasks like driving plane and performing surgeries. तो vision input
जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल खासकर से रोबोट के अंदर किया जाता है। ऐसे रोबोट जो रिस्की टास्क कर रहे हैं, जैसे कि प्लेन उड़ाना या तो किसी तरह की सर्जरी या तो ऑपरेशन करना। एंड सच इनपुट मैकेनिज्म इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड एंड जनरली फाइंड डिफिकल्टीज इन ऑपरेटिंग टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो विजन डिवाइस है ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे ह्यूमंस के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ऐसे ह्यूमंस जो अपना काम आसानी से नहीं कर पाते या तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाते। सो camera is also used as an input device like in a laptop for automatic authentication of user through a facial recognition, and it is also used for displaying QR code and a reading bar कोड। और जो कैमरा है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, जैसे कि आपने अपने मोबाइल में फीचर देखा ही होगा जो आपको फेशियल रिकॉग्निशन, यानी कि आप जब उसको मोबाइल को देखते हैं तभी आपका फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो इसी तरीके की कैमरास हैं वो इनपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। और लैपटॉप में फॉर ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन, यानी बिना किसी टच के, बिना किसी टाइप के, बिना किसी स्कैनिंग के आपका जो फेस है उसी की वजह से पूरा ऑथेंटिकेशन, यानी आपकी पहचान है, इस यूज़र की पहचान है वहाँ पर की जाती है, तभी वो सारी डिवाइस विज़न डिवाइस के अंदर आई जाती है। और विज़न डिवाइसेस की मदद से आप QR कोड या तो किसी भी बारकोड रीडर को भी रीड कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। सो कंप्यूटर कैलकुलेटेड रिजल्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इट यूज़र। सो the device that provide output to the user are called the output devices, and commonly used output devices are monitor and printer, and following list represent the different output devices. So यहाँ पर आप जब कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कंप्यूटर आपकी जगह पे वो टास्क को कैलकुलेट कर रहा है, आपको जो आंसर है वो चाहिए, तो आंसर है वो कंप्यूटर हमें किसके रूप में देगा, किसकी मदद से देगा। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म किए हैं वो सारी चीज़ें हमको मिलती है, हमारे अंदर हमारे तक उसको प्रोवाइड किया जाता है, और इसी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट दी है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, वॉइस रिस्पॉन्स, तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। द आउटपुट डिवाइसेस नीड टू बी कनेक्टेड विद कंप्यूटर विथ और विदाउट वायर्स इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द आउटपुट टू द यूज़र। और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ जोड़ना पड़ता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, भले ही आप उसको वायर के जरिए करो या तो बिना वायर के ब्लूटूथ कनेक्शन से करो, तो वहाँ पर उस कनेक्शन के बाद वो हमें हमारा रिज़ल्ट है हमारे यूज़र्स को प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, उसके बारे में जानते हैं। Monitors are commonly used output devices. The output is presented on computer, visual यानी टेलीविज़न लाइक स्क्रीन। मॉनिटर सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसके इस्तेमाल से हम टीवी की तरह उसके ऊपर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी कमांड है, हम उसको देख सकते हैं। This output is just for viewing purpose and hard copy. Print और पेपर कैन नॉट बी टेकन। यहाँ पर ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, उसका इस्तेमाल सिर्फ व्यूइंग पर्पस यानी कि सिर्फ देखने के लिए किया जा सकता है, ना कि किसी भी पेपर पे प्रिंट करने के लिए, ना ही हार्ड कॉपी के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसी वजह से, यानी हम उसको सिर्फ देख सकते हैं ना कि छू सकते हैं, इसी वजह से उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। द कैथोड रे ट्यूब यानी CRT मॉनिटर्स, फ्लैट मॉनिटर्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, एंड फिगर 3.8 शोज अ टिपिकल मॉनिटर। यहाँ पर दो टाइप के कंप्यूटर्स हैं, दो टाइप के मॉनिटर्स हैं, यानी कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स और फ्लैट मॉनिटर्स, जिसकी मदद से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में CRT मॉनिटर है और राइट साइड में LCD मॉनिटर है। At present, flat monitors are very popular because they are thinner in a size and lighter in a weight. And flat monitors use technology of a liquid crystal display यानी LCD and light emitting diode LED। अभी के तौर पर अगर हम देखें तो फ्लैट मॉनिटर्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो पतले हैं और वज़न में बहुत ही हल्के हैं, तो उनको यहाँ से वहाँ आसानी से ले जाया जा सकता है और वो कम जगह भी घेरते हैं। और फ्लैट मॉनिटर्स है, उसके अंदर दो तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरीके की टेक्नोलॉजी जैसे कि LCD और LED का इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंटर्स। द प्रिंटर प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट यानी आउटपुट ऑन अ पेपर, और यहाँ पर प्रिंटर है उसकी मदद से हम पेपर के ऊपर किसी भी तरीके का प्रिंट है कंप्यूटर की मदद से करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो भी हमें पेपर मिलता है वो हार्ड कॉपी कहा जाता है क्योंकि हम उसे छू सकते हैं। There are varieties of printer that print content in a different way. Some printer print content character by a characters, hence called a character printer or a dot matrix printer. यहाँ पर जो भी प्रिंटर्स हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स आते हैं। जैसे कि पहला टाइप है कि एक प्रिंटर है जो सिर्फ कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसी वजह से उसको डॉट मैट्रिक्स या तो कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। देन दिस प्रिंटर्स आर चीपर एंड स्लो, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि वो स्लो हैं, बहुत ही प्रोसेस में बहुत ही धीमे हैं, लेकिन वो बहुत ही सस्ते भी आते हैं। अदर प्रिंटर प्रिंट लाइन बाय लाइन एंड आर कॉल्ड लाइन प्रिंटर्स, और दूसरे टाइप है प्रिंटर का जो कि लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो उनको लाइन प्रिंटर्स कहा जाता है। Another category of printer print content by spraying small drop of ink. Such printer are called the inkjet printers. और बहुत दूसरी कैटेगरीज है प्रिंटर्स की जो कि इंक को स्प्रे कर कर छोटे छोटे बूंदों के रूप में इंक को स्प्रे कर कर पेपर के ऊपर प्रिंट करता है, और इन्हीं प्रिंटर्स को इंकजेट प्रिंटर्स है वो कहा जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स आर स्लोअर एंड कॉस्टलियर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर है वो धीमे हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा महंगे भी हैं। सो सिमिलरली देर आर प्रिंटर्स अवेलेबल दैट क्रिएट the image of a whole page and print the full page at the time using a laser technology, and this type of printer is known as a laser printer. और सिमिलरली वहाँ पर ऐसे भी प्रिंटर्स अवेलेबल हैं जो कि एक पूरा पेज एक ही टाइप पर प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करते वक्त वो लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और इसी टाइप के प्रिंटर्स को हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं। लेज़र प्रिंटर आर फास्टेस्ट एंड कॉस्टली इन कंपैरिजन विद अदर प्रिंटर्स। और यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हैं वो एक लेज़र प्रिंटर की है, और ये जो लेज़र प्रिंटर है बहुत ही तेज़ हैं लेकिन उतने ही कॉस्टली हैं बाकी सारे प्रिंटर्स की कंपैरिजन में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टर। सो यू माइट हैव सीन योर टीचर प्रोजेक्टिंग टीचिंग मटेरियल ऑन अ वॉल ऑफ योर क्लासरूम और अ वाइट बोर्ड और अ कर्टेन। सो यहाँ पर प्रोजेक्टर आपने देखा होगा कि आपके टीचर हैं जो टीचिंग मटेरियल है यानी जो स्टडीज़ रिलेटेड चीज़ें हैं उसको किसी वाइट बोर्ड के ऊपर, वाइट पर्दे के ऊपर जब प्रोजेक्ट करते हैं, और आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर इज प्रोजेक्टेड ऑन अ बिगर फ्लैट सरफेस लाइक वॉल और अ स्क्रीन थ्रू एन आउटपुट डिवाइस कॉल्ड अ प्रोजेक्टर। और कंप्यूटर का भी जो भी आउटपुट है उसको अगर हम किसी बड़ी फ्लैट स्क्रीन के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर, जैसे चाहे वो दीवार हो या तो स्क्रीन हो, उसके ऊपर हम जब प्रोजेक्ट करते हैं किसी आउटपुट डिवाइस की मदद से तो उसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं। टीचिंग मटेरियल विथ अ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ग्राफ एंड एनिमेशन कैन बी प्रिपेयर्ड एंड प्रोजेक्टेड ऑन द सरफेस फॉर अ बेटर व्यूइंग। और टीचिंग मटेरियल जैसे कि कोई लिखावट हो, टेक्स्ट हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई इमेज हो, किसी तरीके की आवाज़ हो, कोई ग्राफ हो या किसी तरीके का एनिमेटेड क्लिप हो, उसको हम किसी भी तरीके के सरफेस के ऊपर, वो वाइट सरफेस के ऊपर उसके हम प्रोजेक्टर की मदद से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड सच प्रोजेक्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग कंटेंट, एंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन प्रिपेयरिंग सच कंटेंट फॉर अ प्रेजेंटेशन आर अवेलेबल। और इसी तरीके के प्रोजेक्टर है उनका इस्तेमाल कर कर हम किसी भी तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन है, किसी भी तरीके की चीज़ है उसको हम समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं। और इसकी सारी चीज़ों की करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है वॉइस रिस्पॉन्स। तो स्टोर्ड वॉइस एंड कन्वर्टेड वॉइस from the given text can be presented to user who do not want to see or read output on a monitor, projector or a printer। यहाँ पर जो stored voice है उसको या तो किसी भी टेक्स्ट की जो भी हमारे पास लिखावट है या हमारे पास जो राइटिंग है उसको हम किसी भी साउंड में कन्वर्ट कर कर हम बता सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे इंसानों को या तो ऐसे ह्यूमंस को जो ना ही कोई चीज़ को देख पा रहे हैं ना ही कोई चीज़ को लर्न कर पा रहे हैं। सो
video game, automatic answering machines, alarms and signals, etc. are the application that need voice output. और ऐसे ही जो एप्लीकेशंस जैसे कि कोई वीडियो गेम हम खेल रहे हैं तो हमको जो वॉइस रिकॉग्नाइज होता है, फिर ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स जो जवाब देती हैं, और फिर अलार्म्स हैं, सिग्नल्स हैं, वो सारी चीज़ों को वॉइस रिस्पॉन्स करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अगर ऐसा ह्यूमन है जो ये सारी चीज़ें देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, उनके लिए ये वॉइस रिस्पॉन्स बहुत ही यूज़फुल होता है, और वो लोग हैं वो ये वॉइस रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में यहाँ तक। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।